Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you are doing great. So tell me friends, आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि बिना बोले बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश सीखना पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज़ इम्पॉसिबल. आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बोलना ही पड़ेगा. आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है. दिस इज़ द वन एंड ओनली ऑप्शन एंड यू हैव टू डू दैट. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोलेंगे, बात करेंगे, ट्रस्ट मी, आप इंग्लिश सीखते जाएंगे और आप फ्लुएंट होते जाएंगे. जहाँ पर भी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिले आप ज़रूर बोलिए, चाहे वो एक सिंगल वर्ड ही क्यों ना हो. और मौका नहीं भी मिला तो भी आप इंग्लिश में बात करने की आदत डालिए. आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, दैट यू हैव टू स्पीक. आपको इंग्लिश में बात करनी ही पड़ेगी. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके आई हूँ, इंग्लिश फ्रेजेस लेके आई हूँ जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं. इनका यूज़ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी एंड इफ़ेक्टिव है. एक बार जब आप इन फ्रेजेस का यूज़ करना सीख जाएंगे तो खुद बोलेंगे कि इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 25 important English phrases. So the first one is this. Hi, my name is this and you. इस फ्रेज का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें किसी का नाम पूछना है. हम कभी नए स्कूल में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी भी कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पर हम किसी से भी जान पहचान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनका नाम पूछते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है नाम पूछने का. बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है अगर आप इस तरीके से नाम पूछेंगे तो क्या है, हाय माय नेम इज़ दिस. यहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे. हाय माय नेम इज़ अंजलि एंड यू. यहाँ पर आप अपना नाम भी बता रहे हैं और सामने वाले का नाम भी पूछ रहे हैं. आप एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाय आई एम अंजलि एंड यू, मतलब मैं अंजलि हूँ और आप कौन हैं या फिर आपका नाम क्या है. तो सामने वाला पर्सन यहाँ पे आपको अपना नाम बताएगा, राइट. तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी. हाय माय नेम इज़ अंजलि एंड यू. आपका क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं. फाइन. तो पहला स्टेप क्या था, हमने अपना नाम बताया और सामने वाले पर्सन का नाम पूछा. फाइन. नेक्स्ट, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू, ये वाला फ्रेज आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. मूवीज़ में हम लोग सुनते हैं नाइस टू मीट यू. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू. उसका मतलब ये है कि हमें आपसे मिलके अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, राइट. तो ये बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को ये जताने का, सामने वाले को ये बताने का कि हमें उनसे मिलके खुशी हुई है. फाइन. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आप ये वाला फ्रेज ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उनसे मिलके सच में अच्छा लगा. फाइन. तो हम क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू. द नेक्स्ट वन इज वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं. जब भी हमें किसी से पूछना हो कि आप कहाँ से हैं, हिंदी में ना पूछने की बजाय अगर आप इंग्लिश में पूछेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेगा. आपकी भी इंग्लिश एडवांस होगी, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा छोटी छोटी चीज़ों से, राइट. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज आई एम फ्रॉम ब्लैंक. अब सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो बड़ा इजी सा, बड़ा अच्छा सा जवाब इसका होगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. ओके. तो जो भी जिस भी जगह से आप हैं, जिस भी सिटी से आप हैं, आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं. ओके. आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू डू. इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी से पूछना हो कि आप क्या करते हैं. आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं या जो भी वो करते हैं, ये चीज़ पूछने के लिए हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, राइट. व्हाट डू यू डू. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, राइट. तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है ताकि हम भविष्य में, ताकि हम फ्यूचर में उनसे बातचीत करते रहें या फिर उनके टच में रहें. तो वहाँ पर सिंपली ये ना पूछ कर कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप बड़ा प्यारा सा ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर या फिर व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर. ओके. नेक्स्ट वन इज़ डू यू हैव फेसबुक.
की डेट में शायद ही ऐसा कोई होगा जो फेसबुक पे ना हो। और हम अक्सर काफ़ी टाइम बाद जब किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम ज़रूर पूछते हैं कि क्या आप फेसबुक पे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, डू यू हैव फेसबुक, मतलब क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं, या फिर आर यू ऑन फेसबुक, क्या आप फेसबुक पे हैं। तो अगर आपने ये पूछना है कि क्या आप फेसबुक चलाते हैं या फेसबुक पे हैं, तो आप इन दोनों फ्रेजेस में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, डू यू हैव फेसबुक या फिर आर यू ऑन फेसबुक। नेक्स्ट वन इज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बार बार बोले जाने वाला ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है थैंक यू बोलने के लिए। जब भी आप किसी को शुक्रिया बोलना चाहते हैं, जब भी आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, तो वहाँ पर हम लोग इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। थैंक यू में उतना वज़न नहीं है, थैंक यू में वो बात नहीं है जो थैंक यू सो मच बोलने में है। तो जब आप थैंक यू सो मच बोलते हैं तो सामने वाले पर्सन को भी फील होगा कि ये सच में मुझे थैंक यू बोल रहा है या बोल रही है, राइट। तो अब से आपने सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना, आपने थैंक यू सो मच बोलना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी बहुत बार सुना होगा आपने, मूवीज़ में, सीरियल्स में, अपनी डेली टू डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप खुद इसका यूज़ करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अब से आप इसका यूज़ करना शुरू कीजिए। एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी का अटेंशन चाहिए होता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, आपको कोई एड्रेस नहीं पता, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं एड्रेस को लेके, तो आप आसपास के कुछ लोगों से हेल्प ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप एक्सक्यूज़ मी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये एड्रेस मुझे बता देंगे प्लीज़? फाइन। तो एक्सक्यूज़ मी हम वहाँ पर बोलेंगे जहाँ पे हमें किसी का अटेंशन चाहिए होता है। बेसिकली जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, जब हम किसी का टाइम लेते हैं, वहाँ पर हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं। फाइन। आई एम सॉरी, राइट। आई एम सॉरी, मुझे पता है बहुत बार हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, सॉरी। हम सॉरी से ही काम चला लेते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप सॉरी के बजाय आई एम सॉरी बोलेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा वज़नदार होगा। तो अब से आपने क्या बोलना है, जब भी आपसे कोई गलती होती है, आपको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप वहाँ पर इस फ्रेज़ का, इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी के बजाय आप आई एम सॉरी बोलिए। नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आया या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, राइट। आई डोंट अंडरस्टैंड मीटिंग कैंसिल क्यों करनी पड़ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझा नहीं, फाइन, तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, इस सेंटेंस का, इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी की राय जाननी हो, किसी का ओपिनियन जानना हो। मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, लेकिन अब आप उस प्लान के बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या राय है। और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आपके साथ में जो भी पर्सन होगा आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे तो ये शर्ट पसंद आई, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपकी क्या राय है, इज़ इट गुड और नॉट, राइट। तो जब भी आप किसी की राय जानना चाहते हैं, किसी का ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट साउंड्स ग्रेट। मान लीजिए किसी ने कोई आपको आइडिया दिया और आपको वो आइडिया बहुत पसंद आया, आप वहाँ पर बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा आइडिया है, राइट। दैट साउंड्स ग्रेट मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है, या इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ओके। सो क्या बोलेंगे, दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। नेवर माइंड। नेवर माइंड, नेवर माइंड का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको ये बोलना होगा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, दैट्स ओके, राइट। सपोज कीजिए कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, नेवर माइंड, इट्स ओके, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नेवर माइंड, ओके। नेक्स्ट इज जस्ट फॉरगेट इट। जस्ट फॉरगेट इट का यूज़ आप तब भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं और उसको वो बात समझ में नहीं आ रही हो, फाइन, लेकिन आपको लगता है कि ये मैटर इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं इसे बार बार बताता रहूं, इतना ज़रूरी भी नहीं है, वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉरगेट इट, मतलब इट्स ओके, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, इट डजंट मैटर, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात भी नहीं है जो ये बार बार समझाने की या बताने की ज़रूरत है, फाइन। तो
जस्ट फॉरगेट इट मतलब इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सो जस्ट फॉरगेट इट। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स में बात कर रहे हैं, किसी की कोई बात आपको समझ में नहीं आई, आप सुन नहीं पाए, कोई नेटवर्क इशू था या कोई डिस्टर्बेंस थी, तो अगर आपने वो सुना नहीं है बात उनकी और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से बात करें अपनी, फिर से वो बात दोहराएं, तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, या फिर कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, मतलब क्या आप इस बात को फिर से रिपीट करेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, और कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोली। अब काफ़ी लोगों की आदत होती है फटाफट से बोलना, तेज़ बोलना, स्पीड से बोलना, तो अगर आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा धीरे बोलें, आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोली, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कुड यू प्लीज़ स्पेल दैट फॉर मी। बहुत बार होता है कि फ़ोन में हमें कोई एड्रेस बता रहे होते हैं, कुछ नोट करवा रहे होते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्पेलिंग को लेके हम कंफ्यूज रहते हैं और करेक्ट स्पेलिंग लिखना भी ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ स्पेल दैट फॉर मी। प्लीज़ क्या आप मुझे उसकी स्पेलिंग बताएंगे, कुड यू प्लीज़ स्पेल दैट फॉर मी, स्पेल दैट मतलब उसकी स्पेलिंग मुझे बताएंगे, कुड यू प्लीज़ स्पेल दैट फॉर मी। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हारी बात का मतलब क्या है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप किसी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं उनको व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी बात का मतलब क्या है। फाइन, सो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। कैन यू हेल्प मी, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये बोलने के बजाय कैन यू हेल्प मी, आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी या फिर कुड यू हेल्प मी। अगर आप अपने बॉस को बोलना चाह रहे हैं या किसी भी ऐसे इंसान से बोलना चाह रहे हैं जो आपके इतना क्लोज नहीं है या आप उतना फ्रैंक नहीं है, वहाँ पर आप कुड का यूज़ कीजिए, कुड यू हेल्प मी। लेकिन अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी को बोले जिनके साथ आप टोटली फ्रैंक हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे। आई नीड योर हेल्प, फाइन, अब आपको बोलना है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, अब वहाँ पर बोल सकते हैं आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू, दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू। मान लीजिए कोई आपकी मदद करता है, आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर जनरल भी अगर कोई आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपकी कुछ मदद कर रहा है, वहाँ पे आप इस बोल सकते हैं दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू, मतलब थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद करी, या आप बहुत ही अच्छे हैं जो आपने मेरे लिए ये काम किया। ओके, सो दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू मतलब आपने बहुत ही अच्छा किया है। टेक केयर, अब बारी आती है बाय बाय टाटा बोलने की, तो हम जाते जाते अक्सर बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, तो अपना ध्यान रखना ये बोलने के बजाय आप सिंपल सा प्यारे से 2 वर्ड्स बोल सकते हैं, टेक केयर, टेक केयर। ओके, ये अपना ध्यान रखना, टेक केयर। सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है फिर मिलेंगे, तो जब भी आप किसी को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं या आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं सी यू सून मतलब हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, ठीक है। कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब होता है कि कांटेक्ट में रहना, बातचीत करते रहना। ओके, कीप इन टच मतलब भूल मत जाना, बेसिकली कि कीप इन टच मतलब ये है कि बातचीत करते रहना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार जल्दी से हम इसको रिपीट करते हैं। ओके, हाय माई नेम इज अंजलि एंड यू, प्रैक्टिस कीजिए। हाय माई नेम इज अंजलि एंड यू। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। वट डू यू डू, आप क्या करते हैं, वट डू यू डू आप क्या करते हैं। वट इज़ योर फ़ोन नंबर और वट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। सो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस व्हाट्स योर फ़ोन नंबर और व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट वन इज़ डू यू हैव फेसबुक, आर यू ऑन फेसबुक,
क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं? सो डू यू हैव फेसबुक और आर यू ऑन फेसबुक? क्या आप फेसबुक चलाते हैं या फिर क्या आप फेसबुक पे हैं? तो आप बोलेंगे डू यू हैव फेसबुक और आर यू ऑन फेसबुक? थैंक यू सो मच. Thank you so much that you helped me. Thank you so much that you watched this video. Excuse me, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? Excuse me, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता देंगे? I'm sorry that I did that. I'm sorry for what I did. ओके तो जब भी आपको किसी को सॉरी बोलना है, आपने सॉरी नहीं बोलना है, आपने आई एम सॉरी बोलना है. आई एम सॉरी या फिर आई एम सॉरी. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप वहाँ पर वो बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? फाइन. व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट, दैट साउंड्स ग्रेट. जब भी कोई आपको कुछ अच्छा चीज़ लगे आप बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत सही है, ये सही रहेगा या ये बहुत सही रहेगा, तो आप बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट. नेवर माइंड, इट्स ओके, नेवर माइंड. आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, दैट्स फाइन. जस्ट फॉरगेट इट. इफ़ द मैटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट डजंट मैटर, आपको जब लगता है कि कोई बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको बार बार रिपीट करें या बार बार बताएं, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस जस्ट फॉरगेट इट. Could you repeat that please? जब भी आपको लगे कि आपको कोई बात दोबारा से सुननी है, दोबारा से आप चाहते हैं कि कोई दोहराए, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस could you repeat that please? Could you please talk slowly? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? Could you please talk slowly? ओके, Could you please talk slowly? क्या आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलेंगे? Could you please spell that for me? क्या प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे इसकी स्पेलिंग बताएंगे? Could you please spell that for me? What do you mean? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? Fine. So you would say what do you mean? Can you help me? If you need help, you can ask can you help me? आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. Can you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? I need your help. If you need someone's help, then you can say I need your help. मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है. That was so nice of you that you watched my video. जब आपके लिए कोई कुछ करता है आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. मैं कर सकती हूँ That was so nice of you कि आप मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स करते हो, मेरी वीडियोज़ को देखते हो. So I would say that was so nice of you. Take care. मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ टेक केयर. ठीक है, अपना ध्यान रखना. तो यू कैन से टेक केयर, अपना ध्यान रखना. सी यू सून. बाय, सी यू सून. हम फिर से मिलेंगे, राइट? जब आपको ये बोलना होगा कि हम फिर से मिलेंगे या जल्दी ही मिलेंगे, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं सी यू सून. कीप इन टच. कॉन्टैक्ट में रहना, मैसेज करते रहना, फ़ोन करते रहना, बातचीत करते रहना, मिलते रहना. ओके तो जब भी आपको ये बोलना होगा भी कॉन्टैक्ट में रहना, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस कीप इन टच. आपने देखा कि ये सारे सेंटेंस बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है, बहुत छोटे सेंटेंस है. आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुने होंगे, अक्सर सुनते होंगे, आपने मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों को भी बातचीत में ये सेंटेंसेस यूज़ करते देखा होगा. तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करें. आपको टाइम मिले, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको लगे कि मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए, तो हिंदी में ना बोल के आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्पीक. तो अगर इन सेंटेंसेस का, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी बातचीत में यूज़ करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपकी बातचीत का लेवल भी चेंज हो जाएगा. आपकी बातचीत, आपका कन्वर्सेशन निखर के आएगा, राइट? बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा, बहुत ही इफेक्टिव लगेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग काफ़ी इंप्रूव कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.